भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को आखिरकार चुनाव से पहले ही कोर्ट का सामना क्यों करना पड़ा। मेरे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह विक्रमगंज के कोर्ट में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है और लोग कह रहे हैं कि क्या पवन सिंह और ज्योति का तलाक का मामला फिर से शुरू हो गया या फिर जो केस बंद हुई थी वो केस फिर से शुरू हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पवन सिंह अभी राइज एंड फॉल से निकलने के कुछ ही दिन बाद यानी कि एक सप्ताह के अंदर ही इनको कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि पवन सिंह इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि पवन सिंह इतने बड़े शो राइज एंड फॉल में जाने के बाद उन्होंने अचानक शो छोड़ा, शो छोड़ने के तुरंत बाद ही उनको कोर्ट का सामना क्यों करना पड़ा? मैं इन सारी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है 2024 की जो लोकसभा चुनाव का है उस समय का है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पवन सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसी एफआईआर के सबूत ना होने के कारण इनको 2024 के सितंबर में इनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन जब ठोस सबूत सामने नहीं आया तो इनको रिहा कर दिया गया और जैसे ही ठोस सबूत सामने आया पवन सिंह को फिर से कोर्ट में एक बार उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। आप सोच रहे होंगे आखिरकार 2024 का मामला और आचार संहिता की बात किस पर हो रही है। जब चुनाव होता है उसमें एक आचार संहिता लागू होता है और आचार संहिता 2024 के चुनाव में जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे उस समय आचार संहिता का उल्लंघन पवन सिंह के द्वारा किया गया था। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसमें गाड़ी का जो संख्या होता है वो लिमिट होता है, लेकिन उसमें लिमिट के बाद फिर एक जो भीड़ होती है उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन पवन सिंह के भीड़ में ना तो गाड़ी का कोई लिमिट था और ना ही भीड़ का कोई लिमिट था जिससे कहा जाए कि नहीं भीड़ 2000 1000 लोगों की संख्या थी या फिर 10 गाड़ियाँ थी 20 गाड़ियाँ थी। उसके बाद किसी एक मोटरसाइकिल में हूटर का यूज किया गया था जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए यह हूटर का यूज होता है। लेकिन पवन सिंह के इस रैली में भी उस हूटर का यूज किया गया था। उसी मामले में काराकाट, विक्रमगंज, सजौली, अकोढ़ी गोला इन सारे जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, इन सब में एफआईआर किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पवन सिंह ने राइज एंड फॉल से निकला और निकलने के बाद उनको एक समन भेजा गया और उस समन में कहा गया कि पवन सिंह आप अपनी उपस्थिति विक्रमगंज के कोर्ट में दर्ज कराना अनिवार्य हो गया है। ये मामला ज्योति पवन सिंह के से जुड़ा हुआ नहीं है और लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये मामला ज्योति और पवन सिंह से जुड़ा हुआ है, इसलिए पवन सिंह को विक्रमगंज कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये जो मामला है वो पवन सिंह और उनकी पत्नी का नहीं है। ये मामला है 2024 का लोकसभा चुनाव का, जिसमें पवन सिंह पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने काफ़ी संख्या में भीड़ लेकर अपनी रैलियां करते थे, काफ़ी संख्या में गाड़ी लेकर रैली करते थे, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। पवन सिंह ने ना कभी इस चीज़ को चर्चा किया है और ना ही उन्होंने लाइव में आके इस चीज़ को बताया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन प्रशासनिक तरीके से इन पर मैंने आपको बता दिया कि विक्रमगंज थाना में, काराकाट थाना में, संझौली में, इन सारी जगहों तमाम थाना पुलिस स्टेशनों में इनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से इनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया और कहा गया कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस मामले में पवन सिंह को बड़ी ठोस सबूत होने के बाद इनको बड़ी बाइज्जत विक्रमगंज के सिविल कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया है। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।